इस कहानी की शुरुआत में हम एक मलंग नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी हाल ही में ही नई नई शादी हुई है और आज उसकी शादी का पहला दिन है। अब मैं पहला दिन क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा कटोरा होता है और उसमें दूध होता है। वो दूध को लेकर अपने पति के कमरे के अंदर जाती है। जब वो कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि उसका पति आधा सांप और आधा नाग है। जी हाँ दोस्तों, ये देखकर वो बहुत ही डर जाती है। अब वो यहाँ से किसी तरह भागने की कोशिश करती है। वो कमरे से बाहर भाग जाती है और जैसे ही बाहर जाती है तो उसकी सास उसे पकड़ लेती है। वो अपनी सास से बोलती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है और मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ, लेकिन उसकी सास उसकी एक नहीं सुनती। फिर उसकी सास और उसका ससुर दोबारा से उसे उसी कमरे के अंदर छोड़ देते हैं और वो जैसे ही अपने कमरे के अंदर जाती है तो वो आधा सांप और आधा इंसान यानी कि नाग दानव अपनी पूंछ से उसके शरीर को टच करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, मलंग बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो यहाँ पर इस दानव के साथ नहीं रहना चाहती है। वो किसी तरह यहाँ से भागना चाहती है। वो एक कमरे के अंदर पहुंच जाती है। अब वो इस कमरे से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन कमरे की खिड़की पर बहुत मोटी रॉड लगी हुई थी। वो किसी तरह उस रॉड को टेढ़ा करती है और अब वहां से भाग जाती है। वो जैसे ही बाहर भागती है तो दोस्तों, उसके पिता उसे बाहर ही मिल जाते हैं। और तो और गांव के बहुत सारे लोग भी यहाँ पर थे। वो अपने असली पिता को बताती है कि वो मेरे पीछे पड़ा है और वो मुझे मार देगा। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो नाग दानव अब यहाँ पर पहुँच जाता है। हालांकि गांव के दो लोग उस नाग दानव को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पलक झपकते ही उन्हें मार देता है। वो बहुत ही शक्तिशाली दानव होता है। अब इससे पहले कि वो नाग दानव दोबारा से मलंग को अपने साथ लेकर जाता, तभी दोस्तों उसके पिता मुखिया एक मशाल को जलाकर उस नाग दानव को डराकर यहाँ से भगा देते हैं। इसी के साथ वो रात भी बीत जाती है और अब हम देखते हैं अगली सुबह का सीन। अगली सुबह मलंग अपने घर पर होती है, यानी कि अपने पिता के साथ होती है। मलंग की अभी बहुत टाइम पहले उसकी माँ गुजर गई थी। वो बचपन से ही अपने पिता के साथ पली बड़ी है, लेकिन उसके पिता ने लालच में आकर अपनी बेटी की शादी उस परिवार में करा दी, जिस परिवार के अंदर उनका बेटा आधा सांप और आधा नाग है। मलंग यहाँ पर बहुत रोती है और अपने पिता से कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर इतनी बोझ बन रही थी तो तुम ही मुझे मार देते। उस दानव के हाथों मरने से अच्छा है मैं तेरे हाथों मर जाती बापू। और अपनी बेटी के आंसू देखकर उस बाप को भी बहुत ही दुख होता है। इसीलिए वो अब फैसला करता है कि वो अब अपनी बेटी की मदद करेगा। अब दोस्तों, इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हम दूसरी तरफ देखते हैं उस नाग दानव को, जो कि अपने कमरे के अंदर बहुत ही गुस्से में बैठा हुआ था। उसकी माँ उसके लिए एक चूहा लेकर जाती है जिसे वो खाकर अपनी भूख शांत कर सके, लेकिन वो बहुत गुस्सा होता है। वो किसी तरह मलंग को अपने पास चाहता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो काफी टाइम से इसी तरह अकेला है, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आता है। ये सब देखकर उसकी माता उसके कमरे से बाहर निकल जाती है। अब वो अपने पति से बात करती है, जहाँ ये दोनों आपस में बात करते हैं और ये फैसला करते हैं कि वो उस लड़की को यानी कि मलंग को वापस लेकर आएंगे। जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो अगले ही पल इनका दरवाजा कोई खटखटाता है। उस दानव के पिता जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो दोस्तों बाहर होती है मलंग। अब मलंग अंदर आती है और उन लोगों से माफी मांगती है और बोलती है कि वो अब यहाँ से नहीं भागेगी। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लड़की वापस क्यों आ गई है। इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब दोस्तों, इसी के साथ रात हो जाती है और रात के वक्त वो नाग, वो दानव दूध पीता है। इसीलिए मलंग एक कटोरे में दूध लेकर उसके लिए बाहर जाती है, जहाँ वो रहता है यानी कि अपने बिल के अंदर, और वो उसके दूध में कुछ दवा मिला देती है जिससे दूध पूरी तरह से नीला पड़ जाता है और वो उस दूध को वहाँ पर रख देती है और वापस से घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाते ही वो खिड़की से देखती है कि वो नाग दानव दूध को कब पिएगा। कुछ ही देर के बाद वो नाग दानव अपने बिल से बाहर निकलता है और उस पूरे दूध को बड़े ही स्वाद से पी लेता है। लेकिन दूध को पीने के बाद उसे एहसास हो गया था कि उसके दूध के अंदर कुछ मिलाया गया है। इसीलिए वो अपनी गुस्से भरी निगाहों से मलंग को देखने की कोशिश करता है,
लेकिन तभी दोस्तों उस दवा का असर नागदानव के ऊपर होने लगता है। वो पूरी तरह से कमजोर हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। अब अंदर यहाँ पर मलंग बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसने अपने प्लान को पूरा करने के लिए पहली सीढ़ी को पार कर लिया है। कुछ ही देर बाद उसका घर का दरवाजा कोई बजाता है और अब उसके घर के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत आदमी आता है। वो आदमी जैसे ही यहाँ पर आता है तो दोस्तों ये दोनों के दोनों आपस में प्यार करना शुरू कर देते हैं। अब ये खूबसूरत सा आदमी कौन है इसके बारे में भी आपको आगे ही पता चलेगा। कुछ ही देर के बाद मलंग जैसे ही बाहर जाती है तो यहाँ पर उसके सास और ससुर खड़े होते हैं। वो उसे एक चूहा देते हैं और कहते हैं कि उसको दे दो, जिसे वो खा लेगा और उसकी भूख शांत हो जाएगी। अब मलंग जैसे ही उस चूहे को लेकर कमरे के अंदर जाती है तो वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। पर कुछ ही देर के बाद यहाँ पर नागदानव पहुंच जाता है। दरअसल वो बहुत गुस्सा होता है, इसीलिए वो अपनी पूंछ से मलंग को जकड़ लेता है और वो उसे मारना चाहता है। लेकिन मलंग ने जो दूध में दवा मिलाई थी उसका असर नागदानव पर होता है, जिससे कि वो बहुत ही कमजोर हो जाता है। नागदानव कमजोर होकर वहीं पर गिर जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मलंग वहां से भाग जाती है। और दोस्तों इसी के साथ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि दानव की माँ को उसका दूध पिया हुआ वो कटोरा मिल जाता है, लेकिन वो जैसे ही कटोरे की तरफ देखती है तो वो देखती है कि दूध का रंग पूरी तरह से नीला है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर मलंग आ जाती है और वो बातों को घुमाकर वो कटोरा लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसकी माँ ये सब देखकर समझ जाती है कि शायद मलंग उसके बेटे को मारना चाहती है। उसके दूध में उसने जहर मिलाया है। कुछ ही देर के बाद यहाँ पर दानव के पिता भी पहुँच जाते हैं और ये दोनों के दोनों समझ जाते हैं कि मलंग यहाँ पर उनके बेटे को मारने वापस आई है। इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये उसे मजा चखाएंगे। अब दोस्तों इसी के साथ हमें कहानी अब फ्लैशबैक के अंदर दिखाई जाती है और अब हमें पता चलता है कि ये नागदानव कैसे बना था। दरअसल काफी टाइम पहले जब दानव के माता पिता की नई नई शादी हुई थी तो उनकी शादी के साथ साथ ये 7 फेरे एक नाग ने भी ले लिए थे और शादी के कुछ टाइम बाद भी उस नाग ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब दानव की माँ पूरी तरह से प्रेग्नेंट हो रखी थी तो एक सांप ने आकर उनको काट लिया था, जिससे कि दोस्तों उनके पेट में जो बच्चा था वो नागदानव पैदा हुआ था और उनके बच्चे का नाम नागदानव नहीं बल्कि नागेश है। इसीलिए उस बेचारे बच्चे की यानी कि नागदानव का इसमें कोई कसूर नहीं है कि आखिर वो दानव ही पैदा हुआ है। उसके माता पिता पुरानी बातों को याद करके खुद को दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। और दोस्तों इसी के साथ अगले सीन में हम देखते हैं मलंग को, जो कि एक बार फिर से कटोरे के अंदर दूध लेकर जाती है और दूध के अंदर दवा मिलाकर उस नागदानव के पास रख देती है। वो कमरे के अंदर एक जगह पर छुप जाती है और कुछ देर बाद जैसे ही नागदानव वहाँ पर आता है तो वो उस दूध को पी जाता है। दरअसल वो बहुत भूखा होता है और जैसे ही वो दूध को पीता है तो उसे मालूम चल जाता है कि आज भी उसके दूध के अंदर कुछ मिलाया गया है। थोड़ी ही देर बाद मलंग उसके सामने आती है और नागदानव गुस्से से क्रोधित हो जाता है। अब वो फैसला करता है कि वो मलंग को मार देगा, लेकिन दोस्तों दवा के असर से उसकी शक्तियाँ पूरी तरह से कमजोर हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। अब वो एक इंसान के अंदर तब्दील हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये जो आदमी है जिसका नाम नागेश है यही एक नागदानव है। जब से उसकी माँ के पैर पर एक नाग ने काटा था तब से वो नागदानव बन गया था। असल में वो कोई नागदानव नहीं बल्कि इंसान ही है। जी हाँ, इसीलिए वो 2 रूप धारण कर सकता है, लेकिन उसके माता पिता ने कभी उसे इंसान के रूप के अंदर नहीं देखा, इसीलिए हमेशा से उन्हें ऐसा ही लगता है कि वो एक दानव ही पैदा हुआ है। अब जब नागेश और मलंग आपस में दिल लगी कर रहे होते हैं तभी थोड़ी ही देर के बाद इनके कमरे में नागेश के माता और पिता आ जाते हैं। उनको देखते ही फौरन नागेश यहाँ से भाग जाता है और अब उसके माता पिता यहाँ पर मलंग को पकड़ लेते हैं। नागेश की माँ उस पर बहुत गुस्सा करती है और बोलती है कि वो आदमी कौन था जिसके साथ तुम दिल लगी कर रही थी। तभी यहाँ पर मलंग उनको सारी बात के बारे में बताती है। वो बोलती है कि ये तुम्हारा ही बेटा है। ये बात सुनकर वो दोनों के दोनों बहुत ही शॉक हो जाते हैं और तभी वो सारी सच्चाई के बारे में बताती है। वो बोलती है कि तुम्हारा बेटा एक इंसान का रूप भी धारण कर सकता है क्योंकि वो नागदानव जैसा पैदा हुआ है, पर वो जन्म से ही नागदानव नहीं है। मलंग बोलती है कि मैं यहाँ पर इसलिए वापस नहीं आई हूँ क्योंकि मैं आपके बेटे को मारना चाहती हूँ।
बल्कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं आपके बेटे को नाग से पूरी तरह से इंसान बना सकूं। वो बोलती है कि मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ पर भेजा है और वो भी एक दवा के साथ। उन्होंने मुझे एक दवा दी थी और कहा था इस दवा को नाग दानव के दूध के अंदर मिला देना, और जब वो 3 बार इस दवा को पी लेगा तो वो पूरी तरह से इंसान बन जाएगा। ये बात सुनकर नागेश के माता पिता बहुत ही शौक हो जाते हैं और अब इसी के साथ मलंग यहाँ से भाग जाती है। और दोस्तों इसी के साथ अगले ही सीन में हम देखते हैं गाँव वालों ने उस नाग दानव को पकड़ लिया है और वो उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद नाग दानव के अंदर एक तीर आकर पड़ता है और तभी यहाँ पर गांव के मुखिया यानी कि मलंग के पिताजी आ जाते हैं और वो सभी गांव वालों को ऐसा एहसास दिलाते हैं कि वो भी इस नाग दानव को मारना चाहते हैं। इसीलिए वो उन सभी को बातों में फंसाकर वहाँ से भगा देते हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि असलियत तो कुछ और ही है। मलंग के पिताजी उसे मारना नहीं चाहते बल्कि उसे बचाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने उन गाँव वालों को यहाँ से भगा दिया है। और अब नाग दानव के पिता और मलंग के पिता इंतजार कर रहे हैं रात होने का। एक बार रात होगी और चांद निकलेगा तो फिर मलंग के पिता एक बार फिर वही दवा उस नाग दानव को पिला देंगे, जिससे वो वापस इस शराब से मुक्त होकर वापस एक इंसान बन जाएगा। और इसी के साथ अगले ही सीन में हम देखते हैं कि थोड़ी देर इंतजार करने के बाद यहाँ पर रात हो जाती है और जैसे ही रात होती है तो नाग दानव को पेड़ पे से उतार दिया जाता है। उसको उतारने के बाद मलंग के पिता एक बार फिर से वही दवा उसे पिलाते हैं, जिसे पीने के बाद वो फिर से इंसान बन जाए। दोस्तों कुछ ही देर बाद नाग दानव फिर से जाग जाता है और इस बार वो बहुत ही क्रोधित और गुस्सा होता है। उसे लगता है कि शायद ये लोग उसे मारना चाहते हैं, इसीलिए नाग दानव मलंग के पिता को मारने की कोशिश करता है और वो आगे बढ़ता है। तभी उसके सामने मलंग आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन गुस्से में आकर नाग दानव मलंग को काट लेता है। और दोस्तों इसी के साथ वो कमजोर होने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है और वापस से एक इंसान बन जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो जैसे ही वापस इंसान बनता है उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो अपने माता पिता को पहचानने से साफ इनकार कर देता है। दरअसल उसे कुछ याद नहीं है कि उसके माता पिता कौन है। लेकिन मलंग वहाँ पर बेहोश हो गई थी और इस बात का नागेश को बहुत ही दुख था। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर में हम देखते हैं मलंग धीरे धीरे कर एक नागिन के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाती है, क्योंकि नाग दानव ने उसे काट लिया था और वो देखते ही देखते कुछ ही देर के बाद एक नागिन बन जाती है। तो दोस्तों देखा आपने, नागेश की जान तो बच गई थी लेकिन एक बेकसूर के साथ बहुत गलत हुआ। मलंग के पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं क्योंकि उनकी एक गलती की वजह से उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।